बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि परीक्षित का जन्म हुआ। युधिष्ठिर ने सभी महात्माओं को बुलवाया, परीक्षित की जन्म कुंडली दिखवाई और भविष्य के बारे में पूछा। और सभी जो महात्मा लोग आए थे उन्होंने परीक्षित के संबंध में भविष्यवाणी की और कहा कि ये अत्यंत कृपालु राजा बनेंगे और सभी तरह के उनके गुण बताए। और आज यहाँ पर इस अध्याय में आगे चलते हैं। सूत जी क्या कह रहे हैं शौनक जी को। तो सूत जी कहते हैं कि विदुर जी उस समय भ्रमण पर गए हुए थे और उन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया और मैत्रेय महर्षि से कुछ चीज़ें पूछनी चाहिए। तो उन्होंने सबका एक एक करके प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि चूँकि विदुर जी तो पूर्व से ही भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर चुके थे, इसलिए वो पूरे प्रश्नों के उत्तर सुन भी नहीं पाए। लेकिन जिस समय विदुर जी हस्तिनापुर आए तो उनको देख करके युधिष्ठिर, कुंती, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, युधिष्ठिर के भाई सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनको इतना अच्छा लगा कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जैसे मृत शरीर में प्राण आ जाते हैं, ऐसा उन सब ने महसूस किया। और उसके बाद जिस समय भोजन और विश्राम इत्यादि कर चुके विदुर जी, तो युधिष्ठिर एक आसन पर बैठे और विदुर जी भी बैठे। तो अब आगे यहाँ पर युधिष्ठिर ये पूछते हैं विदुर जी से कि विदुर जी हमको ये बताइए कि आपने हमारा लालन पालन इतने योग से किया, जिस प्रकार एक पक्षी अपने अंडे को सेता हुआ उसकी रक्षा करता है, उसका लालन पालन करता है, इसी प्रकार बचपन से आज तक हम आपकी गोद में खेल खेल कर बड़े हुए हैं। तो आपने हमें बहुत सी विपत्तियों से बचाया, हमारी माता को विषदान से बचाया, हमको लाक्षागृह से बचाया। तो इस तरीके से सारी बातें युधिष्ठिर ने कही। और अब वो आगे ये पूछना चाहते हैं कि जिस समय आप पृथ्वी पर घूम रहे थे तो आपने किस वृत्ति से अपना निर्वाह किया और आपने किस किस को देखा। तो उन्होंने कहा कि आपका तो हृदय स्वयं ही तीर्थ के बराबर है। आपके हृदय में इतनी भक्ति है कि आपको किसी तीर्थ की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने तीर्थ किए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पृथ्वी पर एकमात्र आराध्य देव हैं श्री कृष्ण, उनके बारे में तो आपने ज़रूर उनको देखा होगा, और देखा नहीं है तो उनके बारे में सुना ज़रूर होगा। आप कृपा करके हमें उनकी कुशलता के बारे में बताइए। तो उन्होंने सारी बातें बताई और जो कुछ अनुभव किया था सभी बताया। लेकिन उन्होंने यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि मैं यदुवंश के विनाश की बात भी कहूँगा तो इससे पांडवों को बहुत कष्ट होगा। यद्यपि वो ये जानते थे कि समय आने पर उनको ये बात स्वयं ही पता चल जाएगी। उसके उपरांत पांडव जी, जो पांडव थे, विदुर जी का देवता के समान उनका सेवा सत्कार करते रहे। फिर वो कुछ महीने तक वहीं रहे। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि जो व्यास जी थे वो तो स्वयं पहले से ही परमात्मा का रूप थे। वो तो धर्मराज थे और एक ऋषि थे। यहाँ पर एक ऋषि का नाम बताया गया है, मांडव्य ऋषि। तो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण वो 100 वर्षों तक
शूद्र बने रहे। अभी मांडव्य ऋषि के श्राप का क्या कथानक है, क्या वर्णन है, तो इसमें बताया गया है कि मांडव्य ऋषि का एक आश्रम था। तो कुछ लोग वहाँ पर चोरी करके आए और वहाँ रहने लगे। तो उस समय राजा के अनुचर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। और चूंकि वो आश्रम मांडव्य ऋषि का था, तो उन्होंने समझा कि मांडव्य ऋषि भी चोरों में शामिल हैं। तो इसलिए वो सभी को पकड़ करके ले आए और राजा ने उन सभी चोरों को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जिस समय राजा को ये ज्ञान हुआ कि मांडव्य ऋषि तो ऋषि हैं, ये चोरों में शामिल नहीं है, तो उन्होंने उसे शूली से उतरवा दिया और उनसे अत्यंत विनम्र होकर माफ़ी मांगी। उस समय जब यमराज के पास गए मांडव्य ऋषि, तो उन्होंने कहा कि मुझको, ये विदुर जी जो थे उस समय अयरमा का काम करते थे, यमराज के साथ में रहते थे, अयरमा का काम करते थे। तो उन्होंने पूछा यमराज से कि ये बताइए कि मुझको कौन से अपराध की इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो यमराज ने कहा कि जब आप लड़कपन में थे तो आपने एक टिड्डी के पंख को बड़ी नुकीली चीज़ से छेद दिया था, आपको उसका फल मिला है। तो मांडव्य ऋषि नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा दंड, और उन्होंने श्राप दे दिया यरमा को कि तुम 100 वर्षों तक शूद्र के रूप में रहोगे। तो ये व्यास जी जो थे वही एक धर्मराज थे जो मांडव्य ऋषि के कारण इस योनि में पड़े। और आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि अपने भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अपने राज्य में राज करते रहे और वो काम धंधों में, अपनी घर गृहस्थी में ये चीज़ भूल गए कि हमारा समय भी धीरे धीरे पास आ रहा है, क्योंकि समय हर एक का निश्चित है। जब उन्होंने देखा कि जब व्यास जी ने देखा कि ये अपने काल को भूल चुके हैं, तो एक दिन उन्होंने काल की गति देख करके वो बैठे और जो उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र थे उनसे कहा कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है और अब आप झटपट यहाँ से निकलिए। इस समय चारों ओर काल मंडराने लगा है और काल इतना सर्वसमर्थ है कि कोई भी उसको टाल नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि काल के वशीभूत जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन, पृथ्वी, धान्य और दूसरी वस्तुओं का तो कहना ही क्या है। और उन्होंने कहा कि आपके ताऊ, चाचा सभी युद्ध में मारे गए हैं, पुत्र भी मारे गए हैं, आपकी उम्र भी ढल चुकी है, आपका शरीर भी बुढ़ापे का शरीर हो चुका है, शिकार हो गया है, फिर भी आप जीवित रहने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। ऐसा व्यास जी ने धृतराष्ट्र को समझाया और उन्होंने कहा कि आप इस समय देखा जाए तो पांडवों की कृपा पात्र होकर के जी रहे हैं, और जिनको आपने विष जला करके मारने की कोशिश की, जिनको आपने लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, जिनके आपने धन छीन लिए, जिनकी भूमि छीन ली, आज उन्हीं की कृपा पर आप रह रहे हैं, आपके जीवन को धिक्कार है। ऐसा जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहेंगे तब भी बुढ़ापा आपसे दूर नहीं रह पाएगा। समय आने पर ये शरीर आपका समय के साथ साथ गल जाएगा, इसलिए अब आपको ये शरीर छोड़ने के विषय में सोचना चाहिए। आप इसके विषय में मत फंसिए, चाहे तो आप स्वयं समझ लें, चाहे आप दूसरों के समझाने से समझ लें। इस संसार को दुख रूप समझकर जो इससे विरक्त हो जाता है और हम अपने अंतःकरण को वश में करके भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वही व्यक्ति समझदार है। और उन्होंने कहा कि आप मनुष्यों के
गुणों को घटा मनुष्य के इस संसार से आज्ञा पाकर आप उत्तराखंड में चले जाइए। और जब इस प्रकार छोटे भाई विदुर ने समझाया धृतराष्ट्र जी को, तो अब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा कि मैं अब बड़े जो ये मेरे भाई बंधु हैं इनके सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई के बताए हुए मार्ग पर निकलता हूँ। और उनके पीछे पीछे गांधारी भी एक समय चल दी। तो इसके बाद क्या हुआ कि प्रातःकाल युधिष्ठिर ने अपने नित्य कर्म किए, दान दिया, सेवा की, गौओं की सेवा की और सारे कार्य करके जब वो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के कमरे में गए, धृतराष्ट्र के कक्ष में उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनको न विदुर मिले, न धृतराष्ट्र मिले, न गांधारी मिली। तब उन्होंने संजय से पूछा, संजय वहीं पर बैठे हुए थे, तो संजय से उन्होंने पूछा कि मेरे जो आदरणीय हैं धृतराष्ट्र जी और गांधारी और मेरे चाचा जी विदुर, वो सब कहाँ पर चले गए हैं। और आगे वो शोक में कहने लगे कि जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी तो हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था और वो हम पर बड़ा प्रेम करते थे, वो कहाँ चले गए। और सूत जी आगे बता रहे हैं शौनक जी को कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पा करके कृपा और स्नेह की जो विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। संजय तो स्वयं ही विरहातुर हो रहे थे, तो युधिष्ठिर को वो कुछ भी नहीं बता सके। और फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया और हाथों से आंखों के आंसू पहुँचे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करके उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी का और उनके संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। माँ बाओ, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। और देखिए, जिस समय संजय इस प्रकार बता रहे थे तभी वहाँ पर अपना तुमरू लेकर के नारद जी आ खड़े हुए और महाराज युधिष्ठिर ने उठ करके नारद जी को प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए हैं। भगवान, अपार समुद्रों में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी में नते रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंध करके ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। बड़े संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का जैसे संयोग और वियोग होता है, उसी प्रकार भगवान की इच्छा से ही यहाँ पर मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। फिर नारद जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो भविष्य और भूत सभी देख सकते थे। तो उन्होंने फिर कहा कि अब वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं और अपनी 6 इंद्रियों को उन्होंने विषयों से लौटा दिया है और तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण को नष्ट कर दिया है। उनके सारे ये मैल नष्ट हो चुके हैं। अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। इस तरह से जबकि
उस एक रात पहले ही वहाँ से धृतराष्ट्र जी चले थे, लेकिन क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे और भविष्य के विषय में भी जानते थे, तो भविष्य में क्या होने वाला है ये सब भी नारद जी ने युधिष्ठिर को बता दिया। और उन्होंने कहा कि इस तरीके से वो धीरे धीरे जब अपना उनका 5वें दिन वो अपने शरीर का परित्याग करेंगे और अग्नि के साथ में पर्णकुट के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते हुए देख करके बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करते हुए उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। इस तो धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देख करके, हर्षित और वियोग देख करके दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। इस तरीके से महाराज युधिष्ठिर को नारद जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी के विषय में सारी बातें बताई। और इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने त्रयोदशोऽध्याय समाप्त है। और कल ये वीडियो इसी प्रकार आगे फिर चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।